जय हिंद साथियों। आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। तो पहला प्रश्न ये रहा, स्टैचू ऑफ बिलीव इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेयर इज द स्टैचू ऑफ बिलीव इनोग्रेटेड? तो स्टैचू ऑफ बिलीव का जो इनोग्रेशन है हाल ही में राजस्थान राज्य में किया गया है। राजस्थान राज्य में यह उद्घाटन किया गया है। इसका स्थान कहां पर है? नाथ द्वारा, जिला राजसमंद, राजस्थान। किसके द्वारा इसे निर्मित किया गया? बिल्डर कौन है? शपूर जी पलोनजी ग्रुप। और इसकी ऊंचाई 112 फीट है, 112 मीटर है और 369 फीट है। यह मूर्ति किसको समर्पित है? तो शिव जी को समर्पित यह मूर्ति है और भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस प्रतिमा के निर्माण में लगभग 10 साल का समय लगा है। इसको बरसात और धूप से बचाने के लिए इसमें जिंक की कोटिंग की गई है और प्रतिमा के निर्माण में 3000 टन स्टील और लोहा, 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत का इसमें इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता दूं, दुनिया के वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू में सबसे पहला नाम आता है स्टैचू ऑफ यूनिटी का, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। ये है 182, यहाँ पर देखिए 182 मीटर की है। सेकंड नंबर पर है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, जो कि चाइना में है, 128 मीटर। और 116 मीटर की है लाइक्यून सेकिया, म्यांमार में। फोर्थ नंबर पर आता है स्टैचू ऑफ बिलीफ, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, 112 मीटर। और पांचवें स्थान पर है सेंडाई डाई कानून, जो कि जापान में 100 मीटर की है। और 100 मीटर की जापान की है उशिको डाइबुत्सु, ये जापान की है। ये दुनिया की 5 वर्ल्ड टालेस्ट स्टैचू है। आप इसे नोट कर सकते हैं, आपके सामने ये पूरी स्टैचू दिख रही है। आप पढ़ रहे हैं 31 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मैं आपको बता दूं, डेली करंट अफेयर्स का इसमें आपको मिलेगा टेस्ट और 25 मिनट्स की इसमें क्लास होती है। हमारा जो सेशन है ये 289 नंबर का सेशन है। सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को मोटिवेशन लाइन भी जरूर दूंगा, ताकि आप हमेशा ऊर्जावान बने। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो असफल ना हुआ हो जब कोई कार्य करता है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि या तो हम उससे सीख लें या तो फिर हम हार मान जाएं। सीख लेकर के आगे बढ़ने से तरक्की ही मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में किस देश में हेलोवीन पार्टी मनाई जा रही थी और उस हेलोवीन पार्टी के दौरान एक भगदड़ मच गई और उसमें 151 लोगों की मौत हो गई? तो ये घटना कहां पर हुई है? तो ये घटना आपसे पूछा जा सकता है, ये कहां पर हुई है? ये घटना हुई है दक्षिण कोरिया में। कहां पर हुई है? दक्षिण कोरिया में। बहुत सारे युवाओं की मौत हो गई है क्योंकि हेलोवीन पार्टी में युवा शामिल हुए थे। दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है सियोल। वहां के नाइट लाइफ क्षेत्र में हेलोवीन पार्टी मनाई जा रही थी और 151 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? यू सूक योल। यू सूक योल ने 30 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय शोक की अवधि घोषित की है। सियोल के इटावन जिले में एक नाइट क्लब के पास एक गली में भगदड़ मच गई। बहुत सारे लोग वहां पर जमा थे और फिर आप समझ सकते हैं कैसी वहां पर स्थिति बनी होगी। एक दूसरे को कुचलते हुए लोगों ने एक दूसरे की मौत ही कर दी। और आप लोग भी ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचे। देखिए, हेलोवीन त्योहार के बारे में मैं आपको बता दूं, तो वेस्टर्न कंट्रीज में मनाया जाता है हेलोवीन फेस्टिवल। और ऐसा माना जाता है कि ये जो फेस्टिवल है, इसमें जो पूर्वज होते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए मनाया जाता है। और इस दिन लोग अलग अलग प्रकार से मेकअप करके आते हैं, डरावने मेकअप करते हैं। उनके जो कपड़े होते हैं, उनके जो क्लॉथिंग होती है, वो बहुत डरावने होते हैं। खासकर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं इस त्योहार को मनाते हैं। हेलोवीन आपको इंग्लैंड में, यूरोपियन देश में, अमेरिका में देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस त्योहार की शुरुआत स्कॉटलैंड और आयरलैंड में हुई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से ये ड्रेसअप करके आते हैं। अब ना जाने कितने सारे लोगों की मौत हो गई इस हेलोवीन त्योहार को मनाते हुए। तो दक्षिण कोरिया की बात यहां पर कर रहे थे, तो दक्षिण कोरिया के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता देता हूं। इसकी कैपिटल सियोल है। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है यू सूक योल।
प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है हान डाक सू, और इसे कहा जाता है क्विट मॉर्निंग लैंड, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे पहाड़, इसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए इसे क्विट मॉर्निंग लैंड कहा जाता है। दक्षिण कोरिया की लोकेशन देखिए, ये है दक्षिण कोरिया। ऊपर नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में हमेशा तनातनी रहती है। नीचे आप देखिए तो ये जापान है, और इधर देखिए तो ये चाइना है। ये है दक्षिण कोरिया की लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। गुजरात के किस स्थान में C-295 MV विमान निर्माण परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो C-295 MV विमान निर्माण कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये बड़ोदरा में इसका शुभारंभ किया गया है। ये क्या है? एक्चुअली ये जो विमान है ये एक ट्रांसपोर्ट की तरह, यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें आर्मी का सामान पहुंचाना है, बहुत मात्रा में आर्मी को लेके जाना है, तो ये इसमें मदद करेगा। ये एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला विमान होगा, मेड इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है। अब कौन इसको बना रहा है? यहां पर पहले देखें तो ये है C-295 परिवहन विमान, ठीक है। तो टाटा समूह और एयरबस के दोनों ने मिलकर के संकल्प लिया है, एक ग्रुप बनाया है कि हम C-295 परिवहन विमान का निर्माण करेंगे मेड इन इंडिया के तहत। इसमें टोटल लागत आ रही है 21,935 करोड़ रुपए। इसका काम क्या होगा? इसका इस्तेमाल किया जाएगा, अभी तो देखिए नागरिकों के लिए तो नहीं है, बट आगे हो सकता है कि नागरिकों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और मेड इन इंडिया विमान जो है सितंबर 2026 तक इसको बनाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में सुल्तान जोहोर हॉकी कप किसने जीत लिया है? अच्छा क्वेश्चन है, सुल्तान जोहोर हॉकी कप, तो इसे जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है सुल्तान जोहोर हॉकी कप। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हॉकी कप है किसके खिलाफ खेला गया, कहां खेला गया? तो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने कहां पर? मलेशिया के जोहोर बाहरू में तमन दया हॉकी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलियाई टीम के अगेंस्ट, और ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर तीसरा सुल्तान जोहोर हॉकी कप को अपने नाम कर लिया है। तो आपको लोकेशन पता चल गई, कहां पर हुआ है? मलेशिया में हुआ है, ठीक है। और किसके खिलाफ भारत ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके इस कप को अपने नाम किया है। ये 22 से लेके 29 अक्टूबर 2022 तक ही चला है। देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, सुल्तान जोहोर कप जो है मलेशिया के जोहोर बाहरू में हर साल इसका आयोजन किया जाता है। अब देखिए हॉकी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कप और ट्रॉफी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। हालांकि एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको ये याद हो जाएगा। तो देखिए R.D. बर्मन, आपने नाम सुना होगा, ये म्यूजिक डायरेक्टर थे R.D. बर्मन। आप गूगल में सर्च करेंगे तो R.D. बर्मन मिल जाएंगे। आपके मम्मी पापा के जमाने के थे R.D. बर्मन। तो R.D. बर्मन जो है म्यूजिक डायरेक्टर थे। इनका नाम आपको याद हो गया, आपने दिमाग में पिक्चर कर लिया। तो R से आपको याद रखना है रंगास्वामी कप, ठीक है। और D से आपको याद रखना है ध्यानचंद कप। B से लिखा हुआ है तो B से मतलब होता है बेगम रसूल कप, बेगम रसूल कप। और A से होता है अजलन शाह कप। फिर R आया है तो R से आपको याद रखना है रणजीत सिंह कप। फिर आया है M, तो M से याद रखना है मुरुगप्पा कप। और फिर A आया है तो A से याद रखना है आगा खां कप। और N लिखा हुआ है तो ये नेहरू कप। अब तीन यहां पर बचे हुए हैं, बेटन कप, इंदिरा कप और सिंधिया कप। और यहां पर एक और है सुल्तान जोहोर जो आप पढ़ रहे हैं, तो इसे आपको अलग से याद रखना है। तो ये सारे कप इंपॉर्टेंट है जो हॉकी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं के बीच हाल ही में IMT ट्राइलेट किस देश में शुरू हुआ है? तो इन नौसेनाओं के बीच में भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ है IMT ट्राइलेट। तो कहां पर हुआ है? तंजानिया में हुआ है। कहां पर हुआ है?
तंजानिया में हुआ है। तंजानिया अफ्रीकन कंट्री है। देखिए, आई फॉर होता है इंडिया, एम फॉर होता है मोजाम्बिक, टी फॉर होता है तंजानिया। 3 देशों का नाम यहीं पे छुपा हुआ है। ठीक है, तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, ये तीनों त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 27 अक्टूबर 2022 को तंजानिया के दार एस सलाम में शुरू हुआ है। यहां पर मैं आपको लोकेशन बता देता हूं। ये है आपका पूरा अफ्रीकन कंट्री, देख पा रहे हैं आप। ये है मेडागास्कर आइलैंड जो सेपरेटेड है। यहां देखिए आप, ये है मोजाम्बिक, ये आप देख पा रहे हैं मोजाम्बिक है। ये है तंजानिया, और ऊपर देखिए केन्या है, ये है जाम्बिया, ये जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नमीबिया, अभी जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया है। ये साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका ने आज भारत को हरा दिया है। तो ये लोकेशन है तंजानिया की, मोजाम्बिक के। मोजाम्बिक और तंजानिया की बात आई है तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेते जाइए। मोजाम्बिक की कैपिटल है मपूटो, प्रेसिडेंट है फिलिप न्यूसी, और प्रधानमंत्री है एड्रियानो मलियाने। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा, और राष्ट्रपति है सामिया सुलू हसन, और प्राइम मिनिस्टर है कासिम मजलीवाला। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और आपको पीडीएफ भी डेली फ्री में मिल ही रही है। अब देखिए, आज की नॉलेज फैक्ट्री में आज हम आपको राज्य विशेष, राज्य का दर्शन करा रहे हैं। हमारी नॉलेज फैक्ट्री में अपनी वैरायटी होती है, जहां पर साइंस के प्रश्न, हिस्ट्री के प्रश्न, जीआई टैग, लगभग ऐसी हजारों लिस्ट हैं जो मैं नॉलेज फैक्ट्री में देता रहता हूं। आज कर्नाटक राज्य के बारे में बात करें। यहां पर देखिए, ये रेड मार्क में है कर्नाटक राज्य। सबसे पहले देखिए कौन कौन से राज्य है। ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, यहां पर आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, और ये है केरल, और यहां पर है तमिलनाडु। इस प्रकार से कर्नाटक की सीमाएं इन राज्यों को स्पर्श करती हैं। कर्नाटक की स्थापना 1956 में हुई है। फजल अली कमेटी ने अनुशंसा पे सजेशन दिया था, तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु है। राजकीय पशु क्या है कर्नाटक का? तो राजकीय पशु है यहाँ का, क्या है? हाथी है। राजकीय पशु हाथी है। राजकीय फूल क्या है? याद रखिएगा, कमल, और यहां पर कमल ही खिला हुआ है, कमल की ही पार्टी है। लोक नृत्य कौन से हैं? करगा, कुनीता और यक्षगान। यहां पे महत्वपूर्ण रिवर्स भी हैं, कालिंदी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी। कर्नाटक की सीमाएं मैंने आपको बताई हैं। गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी अब टच करता है। तमिलनाडु और केरल से स्पर्श करती है सीमाएं। यहां पर 25 वन्य जीव अभयारण्य और 5 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है राष्ट्रीय उद्यान बनेरघाटा, दूसरा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और फिर है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ की जनजातियां जो इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती हैं तो ये है गोंड, भील, चेंचू, बेड़ा और मलेरू। यहाँ के राज्यपाल कौन है? थावर चंद्र गहलोत। प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। लोकसभा सीटें 28 हैं, राज्यसभा सीटें 12 हैं, विधानसभा सीटें 224 हैं। पूरा पोस्टमार्टम आपने यहां पर कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एवियन फ्लू का प्रकोप किस राज्य में हाल ही में फैला हुआ है? तो एवियन फ्लू का प्रकोप हाल ही में, सबसे पहले आप देखो, कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी केस हो, सबसे पहले केरल में ही प्रवेश करती है। तो केरल के आलप्पुझा जिला प्रशासन ने हाल ही में एवियन फ्लू के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए 20,000 पक्षियों को मारना शुरू कर दिया है। देखिए, एवियन लिखा हुआ है, एवरी आपने पढ़ा होगा पक्षियों के बारे में, जहां भी एवी हो लिखा हो, एप्स लिखा हो, पक्षियों के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब देखिए, जो एवियन फ्लू होता है वो H1N1 वायरस से फैलता है। इसे हम दूसरे नाम से बर्ड फ्लू से भी जानते हैं, बर्ड फ्लू एवियन या एवियंजा फ्लू जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बर्ड फ्लू इंसानों को भी संक्रमित करता है, तो इसका आंसर है नहीं। चलिए, पहला ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट एक्सपो और इनोवेशन अवार्ड का आयोजन कहां पर हुआ है? तो पहला ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट और एक्सपो और इनोवेशन का
अवार्ड का आयोजन दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, यहां पर देख पा रहे हैं आप, ये कौन है? पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह, ये यहां पर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और इसकी थीम क्या है? सभी के लिए डिजिटल हेल्थ। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आधार कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड में क्या हो रहा है दोस्तों, आप सभी को पता है कि आधार कार्ड में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो अब सरकार ऐसा करने जा रही है, ऐसा सुझाव भी दिया गया है कि सबके लिए एक हेल्थ आईडी होगी, जिसमें आपकी पूरी मतलब पास्ट पूरी रिपोर्ट रहेगी, आपको कौन सी बीमारी हुई, कौन सी जांच हुई, तो मतलब डॉक्टर को आपकी पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी। तो ऐसे समिट में किया जा रहा है कि ऐसी इनोवेशन पे बातचीत चल रही है। ठीक है, चलिए 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन, देखिए समिट्स की बात आ रही है तो यहां पर समिट्स की बात करेंगे 2022 में जो भी हुए। तो 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ है। कहां पर हुआ? दुबई में। इंटरपोल की 90 नंबर की महासभा कहां पर हुआ है? भारत में। अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, हेली इंडिया समिट कहां पर हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में। हेली मतलब यहां पर बात की जा रही है जो एविएशन से संबंधित है ना, उड्डयन से संबंधित है। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार ले में हुआ है, मिशन लाइफ के तहत। लाइफ क्या है? लाइफ मिशन एनवायरमेंट से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा, आईएसए की 5वीं सभा भारत। इसका उत्तर क्या होगा? भारत। डेयरी सहकारी सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, गंगटोक में हो, 2022 में गंगटोक में। नेक्स्ट है मंथन सम्मेलन जो कि बेंगलुरु में आयोजित किया गया। तो सारे महत्वपूर्ण समिट भी मैंने आपको करा दिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 किस देश में आयोजित हुआ है? तो सबसे पहला भारत स्टार्टअप महोत्सव, आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव किस देश में आयोजित हुआ है? तो यहां पर भारत लिखा हुआ है, तो कहां पर हुआ है? भारत में हुआ है। इसका सही उत्तर क्या है? भारत। तो इसका मकसद क्या है? इसको किसने शुरू किया है? तो इसका मकसद है नवाचार, जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देना। तो यहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर शिवरी चंद्रशेखर ने 27 अक्टूबर को बोगोर इंडोनेशिया में पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन किया है। माफ कीजिएगा, शायद मैंने इंडिया बता दिया, इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। इसका आंसर इंडोनेशिया होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, मैंने इंडिया उसको टिक कर दिया, आप इसे इंडोनेशिया करिए। इसका सही उत्तर इंडोनेशिया होगा। देखिए आसियान की बात यहां पर कर रहे हैं, तो आसियान का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये आसियान का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1967 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल इसमें 10 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 10 सदस्य। 10 देशों का संघ है। फिलीपींस, ब्रुनोई, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ये 10 देश हैं जो कि आसियान के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत केरल राज्य में की गई है। कहां पर की गई है? केरल राज्य में। तो केरल राज्य पर्यटन विभाग ने महिलाओं के लिए क्या किया है? एक सिक्योरिटी वाला और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है। और इसको, ये जो परियोजना है ये पूरी तरीके से क्या होगी? महिलाओं के द्वारा नियंत्रित और संचालित की जाएगी। सभी महिला टूर पैकेज, इसमें भोजन, आवास, परिवहन और सामुदायिक गाइडलाइन है, सब शामिल किए जाएंगे। सामुदायिक गाइड इसमें शामिल है सभी महिला टूर पैकेज के साथ। तो महिलाओं के द्वारा इसका नियंत्रण और संचालन किया जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, विश्व बचत दिवस 2022 कब मनाया गया? तो व्हेन इज वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो बचत दिवस मनाया जाता है
30 अक्टूबर को, देखिए 27 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इन्फेंट्री डे। इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। अभी हाल ही में 76वां इन्फेंट्री डे मनाया गया। 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है और 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? विलय दिवस मनाया गया 26 अक्टूबर को। तो यह दिवस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो भी आप कमाई करते हैं तो उसका बचत करना जरूरी है, क्योंकि यही एक आधार होती है जो आपको भविष्य में बचाएगी। तो बचत को लेकर के लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इसको क्या किया जाता है? हर साल मनाया जाता है। और इस दिन की स्थापना 1925 में वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ सेविंग्स बैंक्स ने की थी। आज का आखिरी क्वेश्चन है, छठ पर्व पर किसकी उपासना की जाती है? देखिए आजकल काफी न्यूज में है छठ पर्व। तो छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। किसकी? सूर्य जी की उपासना की जाती है। तो छठ पूजा बिहार में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हालांकि अब धीरे धीरे पूरे देश में बहुत राज्यों में बहुत स्थानों पर इसे मनाना शुरू कर दिया गया है। तो देखिए भारत के पश्चिम बंगाल में, पूर्वी यूपी में, नेपाल के तराई क्षेत्र में, झारखंड, बिहार में ये मनाया जाता है। और यह पर्व जो है मगध, भोजपुरी और मैथिल लोगों का सबसे बड़ा पर्व है और इनकी संस्कृति मानी जाती है। और बिहार राज्य में खासकर धूमधाम से मनाया जाता है। करंट अफेयर्स की रसमलाई आ गई। मई 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निकहत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की अधिकतम संख्या दर्ज की है? तो भारत में सबसे ज्यादा व्यक्ति वायु प्रदूषण से मरे हैं। यह रिपोर्ट जारी की गई। भारतीय एयरटेल के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? गोपाल विट्ठल बने हैं। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कौन सा राज्य किया है? तो ये ओडिशा में हुआ है। इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो किसे सीईओ नियुक्त किया गया? पीटर एल्बर्स को। विश्व मधुमक्खी दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 20 मई को मनाया जाता है। अब देखिए 10 प्रश्न आएंगे डेली। आपको इन 10 प्रश्नों का इंतजार होता है ताकि आप जो भी पढ़ें और उसका टेस्ट दे करके ये श्योर हो जाए कि आपने पढ़ा अच्छे से। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ को किस राज्य में बनाया गया? तो स्टैचू ऑफ बिलीफ को राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में, राजसमंद जिले में। स्टैचू ऑफ बिलीफ किसको समर्पित है? तो स्टैचू ऑफ बिलीफ जल्दी से बताएं। भगवान शिव को समर्पित है स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितने मीटर है? देखिए सबसे बड़ी जो आप देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी है और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। सियोल किस देश की कैपिटल है? तो सियोल कैपिटल है दक्षिण कोरिया की। यहीं पे भगदड़ मच गई थी और 151 लोगों की मौत हो गई है। हैलोवीन पार्टी मनाई जा रही थी। सुल्तान अजलन शाह का कप जो है किस खेल से रिलेटेड है? अभी आपको ट्रिक से बताया, अब तो याद हो गया होगा। तो यह है हॉकी से संबंधित। मोजाम्बिक किस महाद्वीप में स्थित है? तो मोजाम्बिक जो है कहां पर है? ये है साउथ, यहां पर देखिए किस महाद्वीप, साउथ अफ्रीका हटा दीजिए, अफ्रीका महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट में है। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान का संबंध कर्नाटक राज्य से है। H1N1 वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? तो H1N1 वायरस से यहां पर एवियन फ्लू होना चाहिए, तो स्वाइन फ्लू लिखा हुआ है, तो यह है एवियन फ्लू। ठीक है, एवियन फ्लू। बर्ड इन्फ्लुएंजा फ्लू भी आप कह सकते हैं, बर्ड फ्लू, H1N1 वायरस की वजह से। इंटरपोल की 90 नंबर की महासभा किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन भारत में किया गया था, मैंने आपको भी पढ़ाया है। आसियान देशों का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आसियान देशों का हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है। चलिए 30 अक्टूबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न ये रहा,
समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसे हम सिम्बेक्स बोलते हैं 2022 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो कहां पर और किसके बीच में? विशाखापत्तनम में किया गया है, भारत और सिंगापुर के बीच में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो 2023 में, अगले वर्ष फिजी में इसका आयोजन किया जाएगा। दुनिया का 10वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह है IGI इंटरनेशनल। ये कौन सा है? ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि न्यू दिल्ली में है। यूपी के धर्मशाला बाजार चौक का नाम किसके नाम पर कर दिया गया है? गुरु नानक देव जी के नाम पर। ट्विटर पर किसका अधिग्रहण हो गया है? एलन मस्क का। जनवरी सितंबर 2022 के दौरान भारत चीन व्यापार कितने अरब के पार हो गया? तो ये 100 अरब के पार हो गया। भारत डेफिसिट में है, भारत नुकसान में है। गृह मंत्री के अनुसार किस साल तक सभी राज्यों में NIA की शाखाएं स्थापित की जाएंगी? 2024 तक। ठीक है, ये क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, NIA। यूपी का दूसरा हाथी अभ्यारण्य कहां पर बनेगा? लखीमपुर खीरी में। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 2022 का बनाया गया 28 अक्टूबर को, एनिमेशन को प्रमोट करने के लिए। केंद्र सरकार ने 2021-22 में कितने मिलियन टन बागवानी उत्पादन का अनुमान लगाया है? 342.33 मिलियन टन। आज का सवाल है, कर्नाटक के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है। तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन? जरूर कमेंट बॉक्स पर बताएं। अगर आपको सेशन वाकई अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी आपको PDF मिल जाएगी। साथियों, अब चलने का समय हो गया है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो जरूर अपने किसी एक भाई बहन को इस अभियान के साथ जोड़ें। अब मैं चाहता हूं कि करंट अफेयर्स हमारे सभी दोस्तों के घरों तक पहुंचे, ताकि हमारे जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वो तो इसका फायदा उठाएं, उनके छोटे भाई बहन जो आने वाले समय के लिए तैयार हो रहे हैं, जो भारत का भविष्य बनेंगे, वो भी जाने कि देश विदेश में क्या हो रहा है। और साथ में आप अपने माता पिता को भी इस अभियान में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नॉलेज मिलता है, सब कुछ जानते हैं। मसाला न्यूज़ से आप कुछ अलग जान सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, अब चलने का समय हो गया है। फिर मिलेंगे इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।